हिंदी वापसी। उसके जाने के बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। विज। उस सन्नाटे के बीच स्नो के हाथ में शून्यता तोड़ने वाला उपकरण कम आवृत्ति में कंपन करने लगा और एक छोटी सी आवाज उत्पन्न करने लगा, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। स्नो, जो अभी भी उस जगह को देख रही थी जहां पोर्टल बंद था, और गायब हो गई। इसलिए उसने अपने हाथ में कंपन महसूस नहीं किया। सिक्का केवल कुछ सेकंड के लिए कंपन करता रहा और फिर रुक गया, जिससे स्नो के लिए उसे नोटिस करना असंभव हो गया। मुझे जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना है और इस शिक्साटो जंगल पर विजय प्राप्त करनी है। कुछ देर तक खाली जगह को घूरने के बाद स्नो ने बिस्तर पर बैठे अजाक्स के अवतार को देखते हुए शक्तिशाली बनने की कसम खाई। हालांकि अजाक्स ने उसे शिक्साटो के जंगलों पर विजय पाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा था, लेकिन स्नो ने जल्द से जल्द इसे खत्म करने का फैसला किया। इसलिए वह तुरंत अपने नए कमरे में चली गई, जो कि जनजाति के नेता का कमरा था, और गंभीरता से खेती करना शुरू कर दिया। जहां तक अजाक्स के अवतार की बात है, उसने अजाक्स का कमरा लिया और अपने स्वामी के आदेश के बारे में सोचा। पोर्टल में प्रवेश करने से पहले अजाक्स ने अपने अवतार को कुछ आदेश दिए थे, इसलिए उसने एक बार फिर उन पर विचार किया। एक, मुझे सप्ताह में एक बार मास्टर को सारी जानकारी देनी होगी और यदि जरूरी हो तो मैं सीधे सूचित कर सकता हूं। दूसरा, मुझे नियमित रूप से 3 जनजातियों का दौरा करना होगा और प्रत्येक जनजाति के सदस्यों और बुजुर्गों के व्यवहार पर नजर रखनी होगी। 3, कभी कभी आत्मा पत्थर की खदान पर जाएं और वहां के संरक्षक से बात करें। ये 3 मुख्य आदेश थे जो अजाक्स ने अपने अवतार को दिए थे। अल्पविराम एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, आखिरकार वापस आ गया। अंततः अजाक्स ने राहत की सांस ली जब वह मानव दुनिया में वापस लौटा। उसे उस सिक्के के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जो उसके पंचतत्वीय संसार से बाहर निकलते समय कंपन करने लगा था। मेरे आदेश याद रखना। वापस लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने अवतार से संवाद करने का प्रयास किया। हालांकि उसे यकीन था कि उसका अवतार उसके आदेशों का पालन करेगा, फिर भी वह दोनों दुनियाओं के बीच संचार का परीक्षण करना चाहता था। हाँ गुरुजी, जब उसे उत्तर मिला तो अजाक्स को राहत मिली और उसने अपनी आत्मिक चेतना की ओर देखा। अरे, सिर्फ उन 3 शब्दों के लिए मेरी प्रकृति का सार 10% कम हो गया है। इसकी जांच करने के बाद अजाक्स को खपत का पता चलने पर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, मुझे इसका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब मेरे पास उनके लिए कोई निर्देश हो। हालांकि वह जानता था कि उसके शब्दों को उसके अवतार तक भेजने में बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अधिक होगा। NO12BIN.C अवतार से जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे प्रकृति के सार की केवल कुछ इकाइयों की ही कीमत चुकानी पड़ी। मुझे जल्दी से कैप्टन एडमंड और अन्य लोगों से मिलना है। अपने चारों ओर फैले काले अंधेरे को देखते हुए वह चुपचाप बुदबुदाया और दरबॉर्डर की उपस्थिति की मदद से एडमंड और अन्य लोगों की दिशा में दौड़ पड़ा। ओह, मास्टर अंततः वापस आ गए। अचानक शांति से आराम कर रहे डाबोर्डर ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली जब उसने महसूस किया कि अजाक्स पास में है। दरबॉर्डर, बहुत समय हो गया, तुम्हारा स्वामी वास्तव में कहाँ चला गया? उदो, जो दरबाउद्र पर नजर रख रहा था, ने जब देखा कि बर्बरिक ने अपनी आंखें खोली हैं तो उसने तुरंत उससे पूछा, एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम मेरे स्वामी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हो? जवाब देने के बजाय दरबाउद्र खड़ा हो गया और उसने उदो से एक प्रश्न पूछा। केवल मैं? वैसे भी वह अब किसी भी क्षण यहाँ आ जाएगा। इससे पहले कि उदो जवाब दे पाता, दरबाउद्र ने उसे बीच में रोक दिया और विशाल चट्टान की ओर चलते हुए कहा, दरबाउद्र के शब्द सुनकर उदो ने अपनी भौहें उठाई और उससे कुछ भी नहीं पूछा, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अजाक्स को इस समूह को छोड़कर 5 तत्वों की दुनिया में गए हुए 10 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। इसलिए लेवी को छोड़कर समूह के बाकी लोग अपनी नींद से जाग चुके थे और एडमंड के अपनी चोटों को ठीक करने का इंतजार कर रहे थे। लेवी को अभी भी आयामी दरार में लड़ाई के कारण कुछ चोटें लगी हुई थी, इसलिए वह अभी भी कमजोर था और दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। जहां तक एडमंड का सवाल है, उन्होंने सभी से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी चोटों के ठीक होने के बाद कुछ कहना है, जो कई प्रकार की उपचारात्मक गोलियां खाने के बाद लगभग ठीक हो गई थी। अजाक्स कहाँ गया? 10 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। एडमंड ने समूह में अजाक्स को ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। इसलिए उसने मन ही मन सोचा। उदो को केवल इतना पता था कि अजाक्स 3 घंटे पहले समूह से बाहर गया था, लेकिन एडमंड को पता था कि अजाक्स उस समय से ही समूह से दूर था जब वह सोने गया था। इसलिए वह अजाक्स के बारे में चिंतित थे। अजाक्स कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? वह तो यही था जब मैं सोने गया था। वही, मैंने सोने से पहले उसे देखा था। एडमंड के धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों ने कुछ पूछने के लिए अजाक्स की तलाश की, लेकिन वे उसे ढूंढने में असमर्थ रहे।
देखो, वह वहां है। उनकी चर्चाओं के बीच स्नोस्टॉर्म ने अपनी उंगली एक निश्चित दिशा में इशारा की। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या उसने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की? मुझे लगता है उसने ऐसा किया था। लगता है वह जल्द ही हमारी खेती को पार कर जाएगा। सभी ने उस ओर देखा और अजाक्स को देखा, जो पिछली बार की तुलना में अधिक शक्तिशाली लग रहा था, और वे आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने अजाक्स के बारे में चर्चा शुरू कर दी। वह फिर से शक्तिशाली हो गया। ऐसा क्या है जो उसे अचानक सफलता दिला देता है? जब एडमंड के 9 बेटे और बेटी अजाक्स की ताकत के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ओदो ने भी अजाक्स को देखा और अपने मन में सोचा। जल्द ही अजाक्स समूह में पहुंच गया और ओडो की पूछताछ से बचने के लिए समूह में घुल मिल गया। ओह, भगवान का शुक्र है कि दरबाउदर ने मुझे पहले ही ओडो के बारे में बता दिया, वरना वो मुझसे कई सवाल पूछता। 9 युवा साधकों की चर्चा में शामिल होने के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली। समूह में पहुंचने से पहले ही दरबाउदर ने उसे ओडो के बारे में बता दिया था और उससे उसके सवालों से बचने के लिए तैयार रहने को कहा था। इसलिए अजाक्स ने युवा साधकों के साथ घुलने मिलने से पहले केवल उसका अभिवादन किया। आह, बड़े भाई लेवी अभी भी नहीं जागे हैं? अजाक्स ने दूर खड़े लेवी की ओर देखते हुए आह भरी, जो उस समय से बेहतर दिख रहा था जब अजाक्स 5 तत्वों की दुनिया में चला गया था। सब लोग यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। जब एडमंड ने अजाक्स को देखा तो उसने सभी को अपने चारों ओर इकट्ठा होने को कहा। सभी युवा किसानों ने अपना सिर हिलाया और एडमंड के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उडो और दरबाउद, तुम भी हमारे साथ चलो। ये देखकर कि उडो और दरबाउद अभी भी उससे दूर थे, एडमंड ने उन दोनों को हमारे साथ चलने के लिए कहा। जल्द ही पूरा समूह एडमंड के चारों ओर इकट्ठा हो गया और यह सुनने के लिए बैठ गया कि एडमंड उनसे क्या कहना चाहता था। तो सभी ने अपनी ताकत वापस पा ली। एडमंड ने एक सवाल से शुरुआत की, जिस पर सभी ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो आप में से कितने लोग ऐसी जगह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं जो बहुत खतरनाक है? एडमंड ने आगे बोलने से पहले प्रत्येक युवा साधक के चेहरे को देखा। उस जगह पर एक पल की भी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। जब उसने अपना बाद का वाक्य कहा, तो एडमंड ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, जिससे सभी युवा साधक कांप उठे, जबकि वह सभी के चेहरों को ध्यान से देख रहा था। तारांकन 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 दानव हत्यारा। एडमंड के सभी धर्मपुत्र और धर्मपुत्रियां केवल थोड़ा सा कांप उठे, लेकिन ये डर उनके अंदर की आग से दब गया जो उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहती थी। अतः बिना किसी हिचकिचाहट के वे सभी एक स्वर में सहमत हो गए। मुझे कहीं भी प्रशिक्षण लेने में कोई समस्या नहीं है, कैप्टन एडमंड। अजाक्स ने भी अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके पास ऐसी जगह न जाने का एक भी कारण नहीं था, जहां उसे शक्तिशाली बनने में मदद मिल सकती थी। अगर वह शक्तिशाली हो गया तो वह जो बदला लेना चाहता था वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे अपने दोस्तों को तलाशना होगा। इसके लिए भी उसे शक्ति की जरूरत है। यद्यपि उनके जीवित होने की संभावना कम थी, फिर भी वह ये विश्वास करना चाहता था कि वे अभी भी जीवित हैं। कुल मिलाकर, शक्तिशाली बनने से उसे कई तरह से मदद ही मिलेगी, इसलिए वह शक्तिशाली बनने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ेगा। अजाक्स के सहमत होने के बाद एडमंड ने एक पल के लिए ओडो की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। अंत में उसने दरबाउद की ओर देखा, जिसने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट डॉट एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम बूम। जब एडमंड अपने समूह के साथ कुछ चर्चा कर रहा था, तो शापित खाई में कहीं से कुछ किलोमीटर तक भारी विस्फोट की आवाजें सुनी जा सकती थी। वह स्थान पूरी तरह आग और धुएं से ढका हुआ था। उनके बीच दो आकृतियां पूरी तीव्रता के साथ एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक आकृति अधेड़ उम्र के इंसान की थी, जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कवच से सुसज्जित था और उसके हाथ में एक भारी तलवार थी। उस तलवार की धार अधेड़ उम्र के आदमी जितनी ही मोटी थी। एक और आकृति एक राक्षस की थी, जिसके 2 बड़े सींग थे और उसका चेहरा भयानक था। उसके हाथ में कई छोटी काली गेंदें थीं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उन सस्ती चालों के बिना आमने सामने लड़ोगे? मानव ने खुद को राक्षस से दूर कर लिया और चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उससे पूछा, हे, तुम एक छोटे बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? हम राक्षस कब अपने शब्दों का पालन करते हैं? राक्षस ने मानव की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, महान राक्षस हत्यारे। लेकिन ऐसा लगता है कि वे केवल अफवाहें हैं। वह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि डेमन किलर था, जो नंबर 1 भाड़े के दस्ते का कप्तान था। हालांकि अब वह पूरी तरह से चोटों से ढका हुआ था और अपनी भारी तलवार की मदद से मुश्किल से जमीन पर खड़ा हो पा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी खिल्ली क्यों उड़ा रहा हूं, जबकि मैंने अपनी इन छोटी छोटी रचनाओं का उपयोग किया है ना? जिस राक्षस की साधना कुलीन सामान्य क्षेत्र के निम्न स्तर के आसपास थी, उसने दानव संहारक से पूछा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हें इसका जवाब दूंगा। हे। सांसारिक दमन एक निश्चित दुनिया द्वारा अन्य दुनिया के निवासियों पर दिया गया दमन था, जो उस दुनिया में आते हैं। विभिन्न पारलौकिक प्राणियों का दमन अलग अलग था, लेकिन अधिकतर दमन केवल साधना पर ही था। हाँ, तुम कमीने, मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा। अचानक राक्षस हत्यारा एक विशिष्ट दिशा में देखते हुए हंसने लगा, जैसे उसने देखा हो कि कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है। दानव सेनापति उस दिशा की ओर मुड़ा और ये देखने लगा कि उसके सामने खड़े घायल मानव को इतना आत्मविश्वास किसने दिया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खुद मार दूंगा, फिर तुम कहीं और क्यों देख रहे हो? जैसे ही दानव सेनापति ने दानव हत्यारे की ओर पीठ की, वह विशाल तलवार को क्षैतिज रूप से मारते हुए दानव के पीछे प्रकट हुआ। दानव जनरल के पास वार के प्रति प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, फिर वह इससे कैसे बच सकता था? no12bjan.com भारी तलवार राक्षस सेनापति की कमर के आर पार हो गई और उसका ऊपरी शरीर निचले शरीर से अलग हो गया। ओह, इस राक्षस को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। मुझे उस लाल कागज के क्रेन का उपयोग नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि राक्षस हत्यारे ने भी राहत की सांस ली। उसका दिल दुख रहा था जब उसने लाल रंग के कागज के क्रेन का उपयोग करने के बारे में सोचा। लाल रंग का कागज का सारस उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए जब उसने इसका उपयोग व्यर्थ में किया तो राक्षस हत्यारे का हृदय दुखित हुआ। मुझे आशा है कि मेरी टीम अभी भी जीवित है, ये बात उसने अपने टीम के सदस्यों के बारे में सोचते हुए सोची, इससे पहले कि उसके आखिरी हमले के दुष्प्रभाव ने उसे अचानक कमजोर बना दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरी बार उसने अपने दस्ते के सदस्यों को कुछ घंटे पहले देखा था जब वे राक्षस जनरलों के एक समूह से घिरे हुए थे। उसके दस्ते के प्रत्येक सदस्य ने एक राक्षस जनरल को आमने सामने लड़ने के लिए ले लिया, जबकि राक्षस हत्यारा राक्षस समूह के नेता को ले गया और उसके साथ लड़ते हुए समूह से अलग हो गया। जैसे ही कोई राक्षस सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करता था, उन्हें राक्षस सेनापति कहा जाता था और यहां तक कि राक्षसों के कुलीन सेनापतियों को भी राक्षस सेनापति कहा जाता था। हालांकि वे सभी लोग जिनके पास सामान्य क्षेत्र की साधना थी, बिना किसी हिचकिचाहट के कुलीन सेनापति राक्षस के आदेशों का पालन करते थे। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास अभी भी कोई चाल होगी। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हें बिना किसी कारण के दानव हत्यारा कहा जाता है। जब उसने सोचा कि दानव जनरल के साथ लड़ाई खत्म हो गई है, तो दानव हत्यारे ने देखा कि जिस दानव जनरल को उसने मारा था उसके दो हिस्से एक साथ जुड़ गए हैं और बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं और अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ बोलना शुरू कर दिया। क्या बकवास है, मुझे कुछ करना होगा। राक्षस हत्यारा अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वह खड़ा होने में असमर्थ था और अब उसके पास राक्षस सेनापति से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसका दिमाग उसके सामने खड़े राक्षस सेनापति से बचने की योजना के बारे में सोचने लगा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मुझे मिली जानकारी के अनुसार आपने 100 से अधिक निम्न स्तर के दानव जनरलों और 10 से अधिक मध्य स्तर के दानव जनरलों और एक उच्च स्तरीय दानव जनरल को मार डाला। राक्षस हत्यारे की ओर बढ़ते हुए दानव जनरल ने उसके पिछले रिकॉर्ड के लिए उसकी प्रशंसा की। उसके शब्दों पर राक्षस हत्यारे ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका दिमाग भागने की योजना बनाने में व्यस्त था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे पहले उन्होंने जितनी भी परिस्थितियों का सामना किया था, उनमें से ये सबसे खराब मानी जा सकती है। फिर भी उसने बच निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर यह सबसे बुरी स्थिति में आ गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये बैकअप योजना थी। उसके दिमाग में यह बात आई कि उसके लिए बच पाना असंभव हो गया है। दानव हत्यारा राक्षसों से बहुत नफरत करता था, इसका कारण कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि उसके माता पिता को राक्षसों ने मार डाला था, जबकि कुछ कहते हैं कि उसकी पत्नी और बच्चे को राक्षसों ने मार डाला था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि वह ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वह एक धार्मिक व्यक्ति था और कुछ इसी तरह की बात थी। क्या आत्महत्या करने की सोच रहे हो? जब राक्षस सेनापति राक्षस संहारक के पास आया तो वह राक्षस संहारक को देखकर हंसने लगा। भाड़े का राजा, मैं क्यों नहीं हिल सकता? क्या यह उसकी चाल है? कई सालों के बाद पहली बार दानव हत्यारा चिंतित हो गया जब उसे लगा कि वह हिलने में असमर्थ है। क्या अब तुम चिंतित हो? अच्छा, दानव सेनापति ने दानव हत्यारे की ओर देखा जो जमीन पर स्थिर था और आगे बोलने से पहले संतोषपूर्वक अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे जैसे लोगों के हाथों मरना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा और तुम्हारी आंखों में निराशा देखूंगा। लानत है, मैं अपनी प्रकृति के सार को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या मैं सचमुच इस राक्षस के हाथों मरने जा रहा हूं?
दानव हत्यारे को अपनी मृत्यु का कभी भय नहीं था, लेकिन उसे सबसे अधिक भय उन राक्षसों के हाथों मरने का था जिनसे वह दिल से नफरत करता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखने दूंगा कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से तुमसे दूर चला जाता है। दानव जनरल ने अपने बाएं हाथ से एक छोटी काली सुई निकाली और उसे राक्षस हत्यारे के कंधे में चुभो दिया। आर्ग, जैसे ही राक्षसी सुई उसके कंधे में घुसी, राक्षस हत्यारे को असहनीय पीड़ा महसूस हुई और वह जोर से चिल्लाया। हालांकि वह कुछ ही मिनट तक चिल्लाया, उसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसका बायां कंधा सुन्न हो गया है। लानत है तुझ राक्षस पर, राक्षस हत्यारे ने चेहरे पर घृणा भरे भाव के साथ राक्षस को श्राप दिया। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि तुम्हें केवल कुछ मिनटों के लिए ही दर्द क्यों महसूस हुआ। चिंता मत करो, मैं जितनी अधिक बार तुम्हें सुई चुभोऊंगा, दर्द उतना ही अधिक समय तक रहेगा। हे, दानव जनरल ने चालाकी से मुस्कुराते हुए प्रक्रिया को समझाया और उसी सुई को अपने दूसरे कंधे में चुभो दिया। NO12BIN.com आर्ग एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षस संहारक पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाया और उसके दाहिने कंधे में दर्द भी पिछली बार से अधिक रहा, इससे पहले उसका दाहिना कंधा भी सुन्न हो गया। बुरा नहीं है, तुम अभी भी जाग रहे हो और अच्छी हालत में दिख रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे कई सुइयां आजमानी चाहिए। दानव सेनापति दानव हत्यारे की सहनशक्ति से प्रभावित हुआ और उसने अपने बाएं हाथ से कई सुइयां निकाल ली जो जाहिर तौर पर उसके शरीर के अंदर से आई थीं। यह प्रक्रिया कुछ समय तक जारी रही तथा दानव सेनापति ने राक्षस हत्यारे के शरीर के विभिन्न भागों में सुई चुभोना जारी रखा। बदले में राक्षस हत्यारा सुई के चुभने से लगातार दर्द से कराहता रहा। मुझे लगता है मैं एक और नहीं सह सकता, उसने अपने दांत पीसते हुए आसमान की ओर देखा और फिर कहा, मैं अपनी शपथ पूरी किए बिना ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझसे नाराज नहीं होगे। ऐसा कहते हुए राक्षस हत्यारे ने अपनी आंखें बंद कर ली और राक्षस के हाथों मरने के अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। फिर भी एकमात्र चीज जिसने उसे खुश किया वह ये थी कि वह आखिरकार अपने परिवार में शामिल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें असली दर्द दिखाऊंगा, ऐसा कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों में सुइयों का गुच्छा पकड़ लिया और फिर उन्हें राक्षस हत्यारे की छाती में घुसाने की कोशिश करने लगा। हुश पचुक, जब सुइयां राक्षस संहारक के शरीर को छूने ही वाली थी, तभी एक छोटा हरा पत्ता एक विशिष्ट दिशा से आया और राक्षस सेनापति के शरीर में घुस गया। कौन? दानव सेनापति ने घाव से निकल रहे काले रक्त की परवाह नहीं की तथा उस दिशा की ओर देखा जिधर से वह छोटा सा सीसा आया था और सतर्क हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक नीच राक्षस की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे एक कप्तान को मारने की कोशिश करे। उस दिशा से एक बुरी लेकिन ऊंची आवाज उसके कानों में गूंजी। एक और इंसान, तुम आगे क्यों नहीं आते और एक बहादुर आदमी की तरह लड़ते। एक अज्ञात शत्रु सबसे खतरनाक शत्रु था जो कभी भी हो सकता था। इसलिए दानव सेनापति ने राक्षस हत्यारे पर ध्यान देना बंद कर दिया और उस दिशा में चिल्लाया। हाँ, उसके प्रश्न के उत्तर में उसे एक जोरदार हंसी सुनाई दी, जिससे उसके कानों से लगभग खून बहने लगा और उसके अंदर का भय और भी बढ़ गया। यहां तक कि तुम्हारा राक्षस राजा भी मुझ भाड़े के राजा से यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि मैं उसके साथ आगे आकर युद्ध करूं। जबकि तुम एक तुच्छ राक्षस मुझसे युद्ध करना चाहते हो। बूढ़े स्वर ने अपने प्रत्येक शब्द से राक्षस सेनापति को कांपने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा क्या तुम एक भाड़े के राजा की ताकत को जानते हो? तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। दूर से उस बूढ़े की आवाज सुनने के बाद दानव सेनापति ने बिना एक क्षण भी संकोच किए दानव हत्यारे की ओर देखा और उसके हाथों में एक छोटी सी गेंद कुचलने से पहले उसे चेतावनी दी। जैसे ही उसने उसे कुचला, उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से काले धुएं से भर गया और अन्य लोग यह नहीं देख सके कि उस धुएं के अंदर क्या हो रहा था। वह काला धुआं अधिक देर तक नहीं रहा और गायब हो गया। काला धुआं गायब होने के बाद केवल एक राक्षस हत्यारा बचा था, जो बमुश्किल होश में जमीन पर पड़ा था। जहां तक राक्षस सेनापति का सवाल है, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। ओह रुल्फ, जाओ और राक्षस हत्यारे की जांच करो और अपने अंतरिक्ष वलय में मौजूद सभी उच्च श्रेणी की दवाओं का उपयोग करो, बूढ़ी आवाज धीरे से बुदबुदाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन शब्दों के बाद दो व्यक्ति उस दिशा से निकले। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा मध्यम आयु का आदमी था। वे कोई और नहीं बल्कि भाड़े के सैनिक गिल्ड मास्टर और उनके अधीनस्थ रुल्फ थे। ठीक है, गिल्ड मास्टर। रुल्फ ने अपने पास बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उसके मन में कई प्रश्न उठे, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया और तुरंत राक्षस हत्यारे की ओर दौड़ा तथा उसे कई उच्च श्रेणी की उपचारात्मक गोलियां निगलने को मजबूर किया। इसके अलावा उसे खाने के लिए हरे कमल के बीज भी दे दो। वे उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। गिल्ड मास्टर ने रुल्फ को कुछ और दवाइयां देने का आदेश दिया।
बिना किसी हिचकिचाहट के रुल्फ ने कुछ बीज निकाले जो हरे रंग की चमक के साथ चमक रहे थे और उन्हें राक्षस हत्यारे के मुंह में फेंक दिया। जल्द ही राक्षस हत्यारे के शरीर पर चोटें इतनी तेजी से ठीक हो गईं कि औसत साधक भी हैरान रह गए। गिल्ड मास्टर, उनकी सभी चोटें स्थिर हो गई हैं और उन्हें होश में आने में कुछ समय लगेगा, हालांकि अपनी चरम शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अभी भी कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। कुछ मिनटों के बाद रुल्फ ने राक्षस हत्यारे की स्थिति की जांच की और गिल्ड मास्टर को इसकी सूचना दी, फिर उठकर गिल्ड मास्टर की ओर चला गया। अच्छा, गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और दूर तक देखने लगा, फिर अचानक गंभीर हो गया और रुल्फ से कहा, उसका ख्याल रखना, मैं कुछ ही मिनटों में आ जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ा आदमी रुल्फ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अपने स्थान से गायब हो गया। रुल्फ ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर गिल्ड मास्टर गया था और राक्षस हत्यारे की ओर वापस जाने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। आप सही समय पर आए। आपके उपचारात्मक खजाने के लिए धन्यवाद। जब तक रुल्फ राक्षस हत्यारे के पास वापस लौटा, उसने अपनी आंखें खोल ली थी और रुल्फ को धन्यवाद दिया। क्या? रुल्फ राक्षस हत्यारे को देखकर चौंक गया जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। महान गिल्ड मास्टर, कोई आश्चर्य नहीं, सभी भाड़े के सैनिकों ने उसे राक्षस कहा। इस तरह की उपचार गति के साथ वह मूल रूप से किसी भी स्थिति से बच सकता है जब तक कि वह एक शॉट में मारा न जाए। रुल्फ ने अपने सदमे को दबा दिया और राक्षस हत्यारे के पास बैठ गया और उससे पहले की घटनाओं के बारे में पूछा। रुल्फ, गिल्ड मास्टर कहाँ है? हालांकि इसके बारे में बताने के बजाय दानव हत्यारे ने चिंतित चेहरे के साथ गिल्ड मास्टर के बारे में पूछा। चिंता मत करो, वह तुम्हारे दस्ते के सदस्यों को बचाने गया था। वह कुछ ही मिनटों में यहां आ जाएगा। रुल्फ जानता था कि राक्षस हत्यारा उसके दस्ते के सदस्यों के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया और राक्षस हत्यारे को शांत करने की कोशिश की। ओह! रुल्फ की बातें सुनकर राक्षस हत्यारे ने राहत की सांस ली और बताना शुरू किया कि वह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। हम भाड़े के सैनिकों के संग में मिशन लेने के बाद राक्षसों के परीक्षणों का पालन करते हुए यहां आए हैं। उन्होंने राक्षस जनरलों द्वारा घेर लिए जाने, समूह से अलग हो जाने और अंततः राक्षस जनरल द्वारा प्रताड़ित किए जाने से पहले गिल्ड मास्टर द्वारा बचाए जाने जैसी सभी बातें कही। लानत है इन राक्षसों पर। हाल ही में हमारी दुनिया में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। रुल्फ ने ये शब्द कहते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली और राक्षस हत्यारे के साथ और अधिक चर्चा करना जारी रखा। अल्पविराम डॉट डॉट जैसा कि दानव हत्यारा और रुल्फ शापित रसातल में चर्चा कर रहे थे, गिल्ड मास्टर पहले से ही दानव हत्यारे भाड़े के दस्ते के अन्य दस्ते के सदस्यों के पास पहुंच गया था जो दानव जनरलों के साथ लड़ रहे थे। लड़ाई कहने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि वे राक्षसों के हमलों को बमुश्किल रोक पा रहे थे। उन्होंने इन दस्ते के सदस्यों को शापित जंगल में जाने के लिए क्यों मजबूर किया? वे वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? गिल्ड मास्टर ने 5 दस्ते के सदस्यों को देखा जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से चोटों से लदे हुए थे और जब उसने देखा कि वे सभी कहां लड़ रहे थे तो उसने अपने दिमाग में सोचा। ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि लड़ाई शापित जंगल में चल रही थी न कि शापित रसातल में। मूलतः शीर्ष 2 भाड़े के दस्ते, दानव हत्यारा और ब्लड रोज, अलग हो गए और राक्षसों की खोज के लिए क्रमशः शापित रसातल और शापित जंगल में प्रवेश किया। हालांकि अब इन दानव जनरलों ने कप्तान को बाकी दस्ते से अलग कर दिया और शेष सदस्यों को शापित जंगल में जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे गिल्ड मास्टर राक्षसों की हरकतों पर हैरान हो गया। सबसे पहले मैं इन निम्न स्तर के राक्षस जनरलों को मार डालूंगा और उसके बाद इन सभी सवालों के बारे में सोचूंगा। उसने अपना सिर हिलाया और प्रत्येक राक्षस जनरल के पीछे प्रकट होने से पहले अपनी जगह से गायब हो गया और उसे एक साधारण मुक्का से मार डाला। सभी लोग अपने कैप्टन के पास जाकर आराम करें। जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के मुंह से ये शब्द सुने तो एक दस्ते के सदस्य को छोड़कर बाकी सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो वे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है। हाँ सर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। चारों दस्ते के सदस्य अभी भी इस बात से सदमे में थे कि उनके सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति ने कितनी आसानी से कुछ ही प्रहारों में सभी 5 राक्षस जनरलों को मार डाला था। 5 में से एक ने झुककर क्रमशः उसे उत्तर दिया। चलदर, वह जानता था कि उसके दस्ते के सदस्य अभी भी गिल्ड मास्टर को नहीं पहचानते हैं, इसलिए वह जल्दी से उन्हें अपने साथ ले गया। भाई, क्या आप उसे जानते हैं? उप कप्तान, वह हमारे कप्तान से अधिक शक्तिशाली है ना? रास्ते में चारों दस्ते के सदस्य लगातार उस व्यक्ति से अलग अलग प्रश्न पूछते रहे जिसने पहले बूढ़े व्यक्ति को उत्तर दिया था। वह कोई और नहीं बल्कि हमारे भाड़े के सैनिकों के समूह का गिल्ड मास्टर है। उप कप्तान के उत्तर को सुनकर वे एक क्षण के लिए वहीं रुक गए, फिर उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे और जो उनके उप कप्तान के पीछे दौड़ता रहा। उसे देखना बंद करो और ठीक से भागो। चारों खिलाड़ी बीच बीच में पीछे मुड़कर देखते और चेहरे पर उत्साह के भाव देखते।
तो उपकप्तान ने उन्हें ठीक से दौड़ने के लिए डांटा। यद्यपि उनके शरीर पूरी तरह से चोटों से ढके हुए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे महान गिल्ड मास्टर से मिले थे, तो वे उन चोटों के दर्द को भूल गए। भाड़े के सैनिकों के संघ का गिल्ड मास्टर सभी भाड़े के सैनिकों के लिए एक महान व्यक्ति था। उसे एक रोल मॉडल के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि उसके कारनामों की कई कहानियां थी जो ज़रोचेस्टर प्रांत में कोई भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए वे बार बार उसकी ओर देखते रहे। एक शीर्ष भाड़े के दस्ते का उपकप्तान होने से वास्तव में महान व्यक्ति को देखने में मदद मिलती है। टीम के सभी सदस्यों के दिमाग में बस यही विचार था और वे अपने उपकप्तान से ईर्ष्या करते थे। तो आप अपनी जान की कीमत पर भी उस स्थान पर प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हैं। शापित जंगल के मध्य भाग में एडमंड ने अपने सामने युवा साधकों के समूह को देखा और अंतिम बार पूछा। हाँ, अजाक्स और अन्य युवा साधकों ने गंभीरता से भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। अच्छा, एडमंड ने अपना सिर हिलाया और धीरे से अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ, फिर दारबाउडर की ओर देखा और पूछा, क्या अब आप पोर्टल खोल सकते हैं? जब उन्होंने उसकी बातें सुनी, तो समूह के बाकी लोग हैरानी भरे चेहरे के साथ दारबाउदर की ओर देखने लगे। यहां तक कि ओदो भी आश्चर्य भरी नजरों से दारबाउदर को देख रहा था। वह नहीं जानता था कि एडमंड उस पोर्टल को खोलने के लिए दारबाउडर पर निर्भर था। उसने केवल यही सोचा था कि एडमंड ने इसे खोलने का एक तरीका खोज लिया है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम अभी भी थके हुए लग रहे हो। नवंबर LBJNN। दारबाउडर ने एडमंड को कोई उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने एडमंड के चेहरे की ओर देखा जो अभी भी थका हुआ लग रहा था और उसकी हालत के बारे में पूछा। मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एडमंड ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा कि वह ठीक है। ठीक है, मैं इसे खोलने की कोशिश करूंगा। चूंकि एडमंड को अपने सिर पर पूरा भरोसा था, इसलिए दारबाउडर समूह से अलग हो गया और उस विशाल पत्थर के सामने पैर मोड़कर बैठ गया। कैप्टन एडमंड, वह जगह क्या है? अजाक्स ने एडमंड से पूछा, क्योंकि दारबाउडर किसी काम में व्यस्त था। हाँ गॉडफादर, वह जगह कहाँ है? क्या वह इतनी खतरनाक है? अजाक्स के प्रश्न पूछने के तुरंत बाद बाकी के धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों ने उस स्थान के बारे में पूछा जहां वे प्रशिक्षण लेने जा रहे थे। जहां तक ओदो का प्रश्न है, उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह पहले से ही उस स्थान के बारे में जानता था, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि एडमंड द्वारा स्वयं उस स्थान के बारे में बताने का इंतजार किया। जिस स्थान पर हम प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि दानव दुनिया है। हाहा, एडमंड ने अपने वाक्य के अंत में जोर से हंसते हुए कहा और प्रत्येक युवा साधक के चेहरे पर भावों को देखा। क्या? एडमंड के शब्दों से अजाक्स सहित सभी युवा साधक चौंक गए और जोर से चिल्लाने लगे। दानव शरीर गोलियां। यदि वे प्रवेश कर भी लेते तो भी उस संसार में जीवित रहना असंभव था, क्योंकि अन्य प्राणियों के लिए उसमें मौजूद राक्षसी प्रकृति के सार की बड़ी मात्रा को बनाए रखना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे दानव दुनिया में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। इसलिए वे एडमंड के जवाब से चौंक गए। गॉडफादर, हम दानव दुनिया में कैसे प्रवेश करेंगे? एडमंड के दत्तक बच्चों के कप्तान ने गंभीर चेहरे से पूछा। ये दारबाउदर का धन्यवाद है कि हम राक्षसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, और हम कैसे प्रवेश कर रहे हैं मुझसे मत पूछो। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। एडमंड ने दारबाउदर की ओर इशारा किया, जो विशाल शिलाखंड के सामने ध्यान कर रहे थे, और उनसे कहा कि वे राक्षसी दुनिया में प्रवेश करने की उनकी विधि के बारे में न पूछें। सभी ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ बर्बरीक की ओर देखा। यद्यपि वे दानव दुनिया से भयभीत थे, फिर भी उनके हृदय में एक शक्तिशाली साधक बनने की आग ने उन्हें अपने प्रशिक्षण के प्रति उत्साहित कर दिया तथा वे इसके लिए तत्पर हो गए। कैप्टन एडमंड, क्या हमारे लिए दानव दुनिया में जीवित रहना असंभव नहीं है? अजाक्स को भी दानव दुनिया के बारे में कुछ पता था, इसलिए उसने दूसरा प्रश्न पूछा जो युवा साधकों के मन में था। हाँ, मैंने तुम्हें जितना पहले देखा था, तुम उससे कहीं अधिक जानकार हो एजेक्स। एडमंड ने एजेक्स पर हंसते हुए उससे मजाक किया और फिर कहा, मैं ये जानता हूं और मेरे पास इसका समाधान भी है। हे। एडमंड रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया जब उसने अपने अंतरिक्ष छल्लों से छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें निकाली और फिर उन्हें प्रत्येक युवा साधक को दे दिया। अजाक्स ने ध्यान से छोटी चीनी मिट्टी की बोतल अपने हाथ में ली और उसमें देखा। चीनी मिट्टी की बोतल के अंदर 10 काले रंग की गोलियां थीं, जिनसे बहुत बुरी गंध आ रही थी। डिंग। आइटम का नाम, दानव काया गोलियां। ग्रेड, उच्च ग्रेड, रैंक 3। विवरण, एक गोली जो किसी भी प्राणी के आंतरिक शरीर को अस्थायी रूप से राक्षस में बदल सकती है और उन्हें राक्षस दुनिया में जीवित रहने में मदद कर सकती है। समय सीमा, एक गोली का प्रभाव 1 घंटे तक रह सकता है। बोतल लेने के बाद अजाक्स ने सबसे पहले सिस्टम की मदद से गोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई, जिस पर काले रंग की गोली का पूरा विवरण था। अच्छा, लेकिन इसकी गंध मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इसे खाया भी जा सकता है। अजाक्स को लगा कि ये दानव उनके लिए एकदम सही है, जो दानव दुनिया में जा रहे थे। हालांकि गोली की गंध ने उसे संदेह में डाल दिया। फिर भी चूंकि सिस्टम ने पहले ही कह दिया था कि यह हानिकारक नहीं है, इसलिए वह बिना किसी डर के इसका सेवन कर सकता था। चूंकि मैं इस प्रणाली का उपयोग करके तुरंत इसके बारे में पता लगा सकता हूं, तो लंबी विधि का उपयोग करने की क्या जरूरत है। यह विचार उसके दिमाग में था जब उसने काली गोली के बारे में पता लगाने के लिए प्रणाली का उपयोग किया। इस गोली को दानव काया की गोली कहा जाता है और यह आपको दानव दुनिया में जीवित रहने में मदद करती है। इसके अलावा इन्हें 1 घंटे के अंतराल पर सेवन करें। चूंकि अजाक्स को पहले से ही काली गोली के बारे में पता चल गया था, एडमंड ने धीरे धीरे युवा साधकों को इसके प्रभावों के बारे में समझाया। कैप्टन एडमंड, बुरी खबर है। जैसे ही एडमंड ने गोली के प्रभावों के बारे में बताना समाप्त किया, डाबोडर ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ कहा, क्या हुआ? एडमंड अचानक चिंतित हो गया और जल्दी से डाबोडर के पास गया और उससे बुरी खबर के बारे में पूछा। राक्षसों की दुनिया का द्वार यहां से दूर ले जाया गया है। डाबोडर के शब्दों ने एडमंड की चिंता को दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया। क्या कोई और रास्ता नहीं है? एडमंड ने जल्दी से पूछा और कुछ सोचने के लिए अपने आसपास का माहौल देखा। मुझे यह अवसर ऐसे नहीं खोना चाहिए। मैं अपनी योजना पूरी करने के बहुत करीब हूं और ये। जैसे ही एडमंड अपनी योजना के बारे में सोच रहा था जो उसने वर्षों से बनाई थी और सोचा था कि यह इस पोर्टल द्वारा विलंबित होगा और उसने आह भरी, हालांकि उसके विचारों को डार्बाउडर ने बाधित किया। एक रास्ता है, लेकिन मुझे उस स्थान को खोजने में कुछ समय और ऊर्जा लगेगी जहां इस दानव दुनिया का पोर्टल स्थानांतरित हो गया है। क्या करो जब तक तुम मुझे दानव दुनिया का द्वार खोजने और खोलने में मदद करते हो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणी रहूंगा। एडमंड ने उत्सुकता से डार्बाउडर से कहा और उसे किसी भी कीमत पर द्वार खोलने के लिए कहा और यहां तक कहा कि वह भविष्य में तुम्हारा उपकार चुकाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। डार्बाउडर ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह दानवों की दुनिया का द्वार खोजने की कोशिश कर रहा था। इसका कारण सिर्फ एडमंड ही नहीं था, बल्कि यह उसके लिए भी था। वह अपने कबीले को मारने और अपनी खेती को बंद करने के लिए दानवों से बदला लेना चाहता था। अतः उस घृणा ने उसे अपना पूरा ध्यान पोर्टल की खोज में लगाने के लिए प्रेरित किया। तो वे पोर्टल को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अजाक्स ने स्थिति को समझा और अपने मन में सोचा। जबकि डार्बाउडर दानव दुनिया के द्वार को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था, हर कोई चुपचाप उसकी ओर देख रहा था और आशा कर रहा था कि वह जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। ओह, आखिरकार पोर्टल का मोटा मोटा स्थान मिल ही गया। 30 मिनट से अधिक समय के बाद डार्बाउडर ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर राहत भरे भाव के साथ एडमंड को इसकी जानकारी दी। यह तो बहुत तेज है। ये कहाँ है? एडमंड इस बात से उत्साहित था कि डार्बाउडर ने 30 मिनट के अंदर ही स्थान ढूंढ लिया और स्थान पूछने से पहले उसने राहत की सांस भी ली। इतनी जल्दी खुश मत हो। मुझे 8 स्थान मिले हैं जहां से दानव दुनिया का पोर्टल स्थानांतरित किया जा सकता है। डार्बाउडर ने एडमंड की खुशी पर ठंडा पानी डाला। कोई बात नहीं, यह अच्छा है। यह सुनकर एडमंड चिंतित हो गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कुछ न होने से तो ये बेहतर ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी 8 स्थान इस बिंदु से 5 किलोमीटर की परिधि में हैं। डार्बाउडर ने कुछ अच्छी बातें कही जिससे एडमंड ने अंततः राहत की सांस ली। तो फिर चलो एक एक करके खोजते हैं। एडमंड जानता था कि केवल डार्बाउडर ही पोर्टल से उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता है, इसलिए उसके पास उन्हें एक एक करके खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डार्बाउडर ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स की ओर देखा। मुझे मानचित्र में उस स्थान पर जाना है और आयामी दरार पर अपना दावा करना है। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह उस मालिकहीन आयामी दरार के बारे में सोचने में व्यस्त था जो शापित रसातल में स्थित थी। इसके अलावा वुल्केनिस को दूसरे कमरे में प्रवेश किए हुए कुछ दिन हो गए हैं और अभी भी सिस्टम से लड़ाई के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। देखते हैं। कुछ देर तक मालिकविहीन आयामी दरार के बारे में सोचने के बाद उसे वुल्केनिस की याद आती है जो सेरबेरस से लड़ने के लिए दूसरे कमरे में घुस गया था। चूंकि उसे अपनी लड़ाई के संबंध में कोई सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं मिला था, इसलिए वह इसकी जांच करना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह वुल्केनिस की जांच कर पाता, उसे डार्बाउडर की आवाज ने बाधित कर दिया और उसने उसकी ओर देखा। उडो के विचार। डार्बाउडर की आवाज अजाक्स के सिर में गूंज उठी जब उसने उससे उन 8 संभावित स्थानों की खोज में मदद करने के लिए कहा जहां दानव दुनिया का पोर्टल स्थानांतरित हो सकता था। डार्बाउडर को पता था कि अजाक्स विभिन्न तत्वों को महसूस कर सकता है, इसलिए उसने मान लिया कि वह आसपास के अंतरिक्ष तत्वों को भी महसूस कर सकता है।
हालांकि उसने अजाक्स से खुले तौर पर मदद मांगने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि उसका युवा मालिक नहीं चाहता कि अन्य लोग इस बारे में जाने। कोई बात नहीं, अजाक्स ने हल्के से मुस्कुराते हुए दरबाउद्र के अनुरोध पर अपना सिर हिलाया। अजाक्स ने एडमंड के चेहरे पर चिंता देखी और वह कह सका कि एडमंड के लिए दानव दुनिया के पोर्टल को ढूंढना कितना महत्वपूर्ण था, और उसने पोर्टल के सटीक स्थान का पता लगाने में लगने वाले समय को कम करने में दाराबुद्र की मदद करने का फैसला किया। धन्यवाद गुरु, आप बाईं ओर के 4 स्थान ले लीजिए और मैं दाईं ओर के स्थान ले लूंगा। दरबाउद्र ने जल्दी से अजाक्स को धन्यवाद दिया और 8 स्थानों को बांटकर अजाक्स के साथ 4 स्थान साझा कर दिए। कैप्टन एडमंड, पोर्टल के 4 संभावित स्थानों की खोज में अजाक्स के साथ चलो। अजाक्स की अनुमति प्राप्त करने के बाद दाराबुद्र ने एडमंड से कहा कि वह अजाक्स के साथ दानव दुनिया के पोर्टल की खोज में जाए। एडमंड ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन जल्द ही उसका हाव भाव सामान्य हो गया। फिर उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या अजाक्स को पता है कि वे 4 स्थान कहाँ हैं? एडमंड ने अंतरिक्ष तत्व की प्रकृति के प्रति अजाक्स के लगाव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए जब तक उन्हें दानव दुनिया का द्वार मिल जाता, वह इससे संतुष्ट था। हाँ, मैंने उन 4 स्थानों को पहले ही युवा मास्टर के साथ स्पिरिट लिंक के माध्यम से साझा कर दिया है। जब तक वह उस स्थान पर पहुंचता है, उसे उन 4 स्थानों के बारे में पता चल जाएगा। दाराबुद्र ने समझाया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अजाक्स को उन स्थानों के बारे में मोटा मोटा अनुमान दे दिया है। अच्छा, चलो जल्दी करते हैं। एडमंड ने अपना सिर हिलाया और दाराबुद्र की योजना से प्रभावित हुआ। यद्यपि यह कोई बहुत अच्छी योजना नहीं थी, फिर भी एडमंड इससे प्रभावित हुए, क्योंकि यह सर्वविदित था कि बर्बर लोगों में दिमाग कम और मांसपेशियां अधिक होती हैं। तो फिर एक दूसरे को सूचित करने से पहले पोर्टल का सटीक स्थान पता करने के बाद मिलते हैं। NO12BIN.com। इसके बाद दाराबुद्र यह कहते हुए अपने स्थान से गायब हो गया कि यदि उसे पोर्टल मिल जाए तो वह उन्हें सूचित करेगा, और उसने उनसे भी ऐसा ही करने को कहा। अजाक्स और एडमंड ने अपना सिर हिलाया और फिर दूसरों की ओर देखा जो चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहे थे। सभी लोग यहीं रुके जब तक हम दानव दुनिया का द्वार नहीं खोज लेते। एडमंड ने सभी युवा साधकों को वहीं रुकने का आदेश दिया जहां वे थे, और फिर ओदो की ओर देखते हुए कहा, उनका ख्याल रखना। अच्छा, चलो अजाक्स। जल्द ही एडमंड और अजाक्स 5 किलोमीटर के दायरे में 4 स्थानों की खोज में अपने स्थान से बाईं ओर भाग गए। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि अजाक्स न केवल सामान्य तत्वों को समझ सकता है, बल्कि वह अंतरिक्ष जैसे सहायक तत्व को भी समझ सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी निम्न साधना सीमा के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली है। अगर संयोग से वह किसी अंतरिक्ष तत्व आत्मा के साथ अनुबंध कर लेता है, तो वह ज़ोरोचेस्टर प्रांत के शीर्ष साधकों में से एक बन जाएगा। जब अजाक्स और एडमंड विशाल पत्थर वाले स्थान से चले गए, तो युवा साधकों ने एक बार फिर अजाक्स के बारे में गपशप शुरू कर दी। किसी भी सहायक तात्विक आत्मा के साथ अनुबंध करने से अन्य लोग समनकर्ता से डरेंगे, क्योंकि वे सामान्यतः किसी भी नियमित साधक और अन्य सामान्य तात्विक आत्माओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा, अगर अजाक्स अंतरिक्ष तत्व आत्मा के साथ एक अनुबंध बना सकता है जो सहायक तत्व आत्माओं के बीच शीर्ष श्रेणी से संबंधित है, तो उन्हें लगा कि अजाक्स के पास ज़ोरोचेस्टर प्रांत में शीर्ष साधक बनने का मौका था, और वह अपनी शक्ति के साथ अपना खुद का परिवार या संप्रदाय शुरू कर सकता था। ऐसा होने के लिए उसे तब तक जीवित रहने की आवश्यकता है जब तक वह शक्तिशाली नहीं हो जाता। उनकी सारी गपशप ओडो के हस्तक्षेप के साथ समाप्त हो गई और उनके चेहरे पर हैरानगी भरी नजरें थीं। उनकी हैरानगी भरी निगाहों को देखकर ओडो ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया, क्या आप जानते हैं कि अजाक्स को अपनी वर्तमान साधना तक पहुंचने में कितना समय लगा है? केवल कुछ महीने, और अगर किसी को उसकी साधना की गति के बारे में पता चल गया, तो कई शीर्ष साधना संप्रदाय और परिवार होंगे जो उसके रहस्यों को जानने के लिए किसी भी कीमत पर उसका शिकार करेंगे। ओडो ने युवा साधकों को बोलने का कोई मौका नहीं दिया और आगे कहा, इसके अलावा मुझे भी संदेह है कि वह अपनी साधना बढ़ाने के लिए कुछ अपरंपरागत तरीकों का उपयोग कर रहा है। इसलिए उसके साथ सावधान रहें, क्योंकि हम अभी भी उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। ओडो को इस बात की चिंता नहीं थी कि युवा साधक उसे अजाक्स के खिलाफ समझ रहे हैं, क्योंकि उसने अपने विचार सीधे सीधे व्यक्त कर दिए। जब युवा साधकों ने ये शब्द सुने तो वे सभी दुविधा में पड़ गए और ओडो के शब्दों के बारे में अधिक सोचने लगे। यहाँ तक कि मुझे, मेरे परिवार के खेती के प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी कुलीन कमांडर बनने में 2 साल से अधिक समय लगा। ऐसा लगता है कि अजाक्स के खेती के तरीके में वाकई कुछ अजीब है। सभी युवा किसानों के मन में यही विचार था। उनके विचारों में कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि वे अपने परिवारों के विनाश से पहले साधना के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ समय तक अजाक्स की साधना के बारे में सोचा। चूंकि गॉडफादर उस पर विश्वास करता है, इसलिए अजाक्स में संदेह करने लायक कुछ भी नहीं है।
जल्द ही उन्होंने अजाक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उन्हें एडमंड पर पूरा भरोसा था, जबकि एडमंड को अजाक्स पर पूरा भरोसा था। वैसे भी ये सब मेरे विचार हैं और मैं किसी को मुझ पर विश्वास करने या अजाक्स से उसके रहस्यों के बारे में सवाल करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। बाद में पछताने से बेहतर है कि सावधान रहें। उदो जानता था कि ये 9 साधक क्या सोच रहे थे और उसने लेवी के पास जाकर उसके पास बैठने से पहले ये शब्द कहे। उदो के शब्दों पर सभी युवा साधकों ने अपना सिर हिलाया और उदो के पास बैठकर ध्यान करने लगे। अजाक्स की साधना गति के बारे में सोचने के बाद उन्होंने निष्क्रिय बैठकर समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साधना शुरू कर दी। जब अजाक्स और दारबाउडर दानव दुनिया का स्थान ढूंढने में व्यस्त थे, तो भाड़े के सैनिकों के संघ प्रमुख ने अपने आसपास देखा और कुछ खोजना शुरू कर दिया। हालांकि वह राक्षस जनरलों के शवों से कुछ भी पाने में असमर्थ रहा। मुझे ये कोशिश करने दो, क्योंकि वह उनके शरीर से कुछ भी खोजने में असमर्थ था। वह अगले स्तर पर आगे बढ़ा और राक्षस जनरलों के सिर के अंदर खोज शुरू कर दी। लानत है इन राक्षस जनरलों पर, वे राक्षसों के रैंक में भी बहुत निम्न स्तर के हैं। 4 राक्षस जनरलों के सिर की तलाशी लेने के बाद उन्हें उनसे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वे निचले रैंक के थे और उनके पास जानकारी तक अधिक पहुंच नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि कम से कम उसके दिमाग में कुछ जानकारी होगी क्योंकि वह उनसे अधिक शक्तिशाली दिख रहा है। जल्द ही गिल्ड मास्टर की नजर अंतिम दानव जनरल पर पड़ी और उसके दिमाग में विचार आया। दानव दुनिया का पोर्टल। लेकिन उन्होंने राक्षस हत्यारे भाड़े के सैनिकों को अलग करने की कोशिश क्यों की? इसके अलावा वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वह राक्षसों द्वारा भाड़े के सैनिकों पर हमला करने की योजना से आश्चर्यचकित नहीं था। हालांकि जिस बात ने उसे हैरान कर दिया वह राक्षसों की हरकतें थीं। शापित रसातल में मृत्यु ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है जो दानव दुनिया में प्रकृति के दानव सार की तुलना में राक्षसों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। तो क्यों? राक्षस के कार्यों के पीछे के कारण के बारे में सोचने के बाद भी वह उनका उद्देश्य नहीं समझ पाया और उसने अपना सिर हिला दिया। खैर, मुझे वापस जाना चाहिए और सभी भाड़े के सैनिकों को भाड़े के सैनिकों के समूह पर हुए इस हमले के बारे में सचेत करना चाहिए। चूंकि वह उनका मकसद नहीं जान पाया था, इसलिए गिल्ड मास्टर ने अंततः राक्षस हत्यारे के स्थान पर वापस लौटने का निर्णय लिया और फिर दूसरों को सचेत करने के लिए भाड़े के सैनिकों के गिल्ड में वापस जाने का निर्णय लिया। वह कोई सामान्य भाड़े का सैनिक नहीं था जिसके पास अनुभव की कमी थी। उसे भाड़े के सैनिकों का राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह एक सैनिक था। वह किसी भी तरह की परिस्थिति के अनुकूल होने के लिए जाना जाता था और वह किसी भी स्थिति का स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर सकता था और उसके अनुसार योजना बना सकता था। इसलिए उसने किसी ऐसी चीज पर समय बर्बाद नहीं किया जिसे वह खोजने में असमर्थ था और राक्षस का सामना करने से पहले गिल्ड में वापस लौटने का फैसला किया। जब गिल्ड मास्टर दानव हत्यारे के स्थान पर लौट रहा था, तब अजाक्स एक दलदल के सामने अपनी आंखें बंद करके खड़ा था और दानव दुनिया के द्वार को खोजने के लिए अंतरिक्ष तत्वों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा दलदली मगरमच्छ था जो बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर एडमंड बैठा हुआ था और अजाक्स को देख रहा था, इस उम्मीद में कि वह कुछ ही समय में दानव दुनिया का द्वार ढूंढ लेगा। सांस। जल्द ही अजाक्स ने अपनी आंखें खोली और एडमंड की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। आह भरने की कोई जरूरत नहीं है अजाक्स, हमें केवल 2 और स्थानों की जांच करनी है। हालांकि एडमंड ने भी अपने दिल में आह भरी, उसने खुद को सांत्वना दी कि हम बहुत जल्द पोर्टल ढूंढ लेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और तुरंत दूसरे स्थान की ओर दौड़ा जो एक विशाल वृक्ष था जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा और 10 मीटर मोटा था। जैसे ही वे तीसरे स्थान पर पहुंचे, अजाक्स और एडमंड को एक राक्षस मिला जिसने एक ऐसा कवच पहना हुआ था जिससे भयानक आभा निकल रही थी। एक राक्षस। एडमंड और अजाक्स वहीं रुक गए और एक दूसरे के चेहरों को देखने से पहले अपने मन में सोचने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हालांकि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राक्षस जमीन पर घुटने टेककर उनसे विनती करने लगा कि वे उससे न मारें। अजाक्स और एडमंड ने ध्यान से अपने सामने खड़े राक्षस को देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अजाक्स, सावधान रहना, वह दानव दुनिया के शाही परिवार से है। एडमंड के शब्दों ने अजाक्स को अचानक गंभीर बना दिया क्योंकि वह समझ सकता था कि एडमंड के शब्दों का वास्तव में क्या मतलब था। शाही परिवार से आने वाला हर दानव एक ऐसी अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होता है जो बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए एडमंड ने अजाक्स को सावधान रहने को कहा। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, कैप्टन एडमंड? अजाक्स ने अपने सामने खड़े राक्षस को देखा और एडमंड से पूछा, तुम क्या सोचते हो? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एडमंड अपने स्थान से गायब हो गया और शाही परिवार के राक्षस के सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार से राक्षस के शरीर को चीर दिया। स्लैश।
हे। हालांकि राक्षस ने वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि चालाकी से हंसने लगा और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, वह ऐसे क्यों हंसा? एडमंड और अजाक्स राक्षस के व्यवहार से भ्रमित हो गए और तुरंत गिरे हुए राक्षस के मृत शरीर से दूर चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वे शरीर से दूर चले गए, शरीर का सारा काला रक्त एक साथ इकट्ठा हो गया और एक गोल गोला बन गया, जो अचानक एक पोर्टल बन गया। क्या हो रहा है? यह अचानक पोर्टल क्यों बन गया? NOWELLBEIN.CO। अजाक्स ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और काले काले द्वार की ओर देखते हुए एडमंड से पूछा, जिसके चेहरे पर भी वैसा ही गंभीर भाव था। ये वह द्वार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। दरबाउद्र को बुलाओ और उसे दूसरों को लाने के लिए कहो, जबकि वह अपने रास्ते पर है। जल्द ही उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति उत्साहित में बदल गई और उसने तुरंत अजाक्स से दरबाउद्र और अन्य को बुलाने के लिए कहा। आन मैं कर दूंगा। अजाक्स भी उत्साहित हो गया और उसने तुरंत स्पिरिट लिंक के माध्यम से दरबाउडर से संपर्क करने की कोशिश की। दरबाउडर, तीसरे स्थान पर आओ, हमें पोर्टल मिल गया है और जब तुम यहाँ आओ तो अन्य लोगों को भी साथ लाना। अजाक्स, चकमा। जैसे ही उसने दरबाउडर के साथ आवाज का प्रसारण समाप्त किया, एडमंड ने अजाक्स को सचेत कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के बाईं ओर कूद गया और काले पोर्टल से आने वाली काली ऊर्जा किरण को बमुश्किल चकमा दिया। अजाक्स, क्या तुम ठीक हो? एडमंड तुरंत अजाक्स की ओर दौड़ा और उसकी जांच की और जब उसने देखा कि अजाक्स ठीक है तो उसने राहत की सांस ली और फिर पोर्टल के माध्यम से देखा। पोर्टल के अंदर का भाग बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था और वे स्पष्ट रूप से यह नहीं देख पा रहे थे कि आखिर उन पर हमला किसने किया था। एक मिनट रुको, ये राक्षसों की शुरू से ही योजना है। वे यहाँ से हमारे प्रांत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। एडमंड ने तुरंत कुछ सोचा और चौंक गया। उस राक्षस को पहले से ही पता था कि हम उन्हें मार देंगे और यह उसका कौशल ही होगा कि वह पोर्टल को बड़े पैमाने पर खोल सके ताकि दानव दुनिया की विशाल सेना मानव दुनिया में प्रवेश कर सके। एडमंड के विचार बिजली की गति से दौड़े क्योंकि वह अपने सामने हो रही हर घटना से सब कुछ समझ रहा था। लेकिन उन्होंने हमें मारने का इंतजार क्यों किया? यद्यपि अजाक्स एडमंड के विचारों से लगभग सहमत था, लेकिन उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक राक्षस दानव दुनिया से राक्षस सेना को बुलाने के लिए, उसे मारने के लिए उनका इंतजार क्यों करेगा? मुझे लगता है, ये कौशल केवल तभी सक्रिय हो सकता है जब वह किसी मानव द्वारा मारा जाए, क्योंकि वे मानव दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और वह छोटा सा पोर्टल जिसका उपयोग केवल कुछ राक्षसों के परिवहन के लिए किया जा सकता था, अब एक विशाल राक्षस सेना का परिवहन कर सकता है। एडमंड ने अजाक्स को समझाया कि वह अजाक्स के प्रश्न के बारे में क्या सोचता था। तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से भागना होगा और दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा होना होगा। एडमंड ने एजेक्स को यहाँ से भागने का सुझाव देने में संकोच नहीं किया क्योंकि इस बार दुश्मन कोई एकल इकाई या राक्षसों का समूह नहीं था। इसके बजाय यह एक विशाल राक्षस सेना थी जो थकावट या किसी भी चीज के बारे में नहीं जानती थी। वे पागलों की तरह तब तक लड़ते रहे जब तक कि वे मर नहीं गए। इसलिए एडमंड का पहला विचार वहां से भागना और दूसरों के साथ फिर से जुड़ना था। हाँ कप्तान, अजाक्स ने नायक बनने की हिम्मत नहीं की और एडमंड के साथ मिलकर वह डाबोडर और अन्य लोगों की ओर दौड़ा। राक्षस आक्रमण। हालांकि उन पोर्टलों से होकर केवल 1 दर्जन से अधिक प्राणियों को ही दूसरे लोकों में जाने की अनुमति मिल सकती थी। इसलिए राक्षसों ने शाही राक्षसों में से एक का उपयोग किया, जिसके पास एक ऐसा कौशल था जो पोर्टल को बड़े संस्करण में बढ़ा सकता था, जो एक विशाल राक्षस सेना को एक विशेष दुनिया में ले जा सकता था, जब वह उस विशेष दुनिया के प्राणी द्वारा मारा जाता था। मनुष्यों को मार डालो, मानव संसार पर आक्रमण करो। मनुष्यों को मार डालो, मानव संसार पर आक्रमण करो। डॉट 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 डॉट। जैसे ही अजाक्स और एडमंड वहां से चले गए, बहुत से राक्षस सेवक अपने नारे लगाते हुए काले काले द्वार से बाहर आने लगे। वे एक खास क्रम में आगे बढ़े और वे सभी एक खास तालमेल में देखने लगे। सभी राक्षस सेवकों के पास कमांडर क्षेत्र की न्यूनतम खेती थी। वे सभी ऊपर से नीचे तक एक पूर्ण राक्षसी कवच में बंधे हुए थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी और भयानक चेहरे थे। इसके अलावा उनके सिर पर लगे 2 लंबे सींगों को भी न भूलें। मुझे इसका उपयोग करना होगा। हालांकि एडमंड और अजाक्स बहुत पहले चले गए थे और विशाल दानव सेना को देखने में असमर्थ थे, एडमंड वर्तमान स्थिति को भांप सकता था और तुरंत अपने अंतरिक्ष वलय से एक लाल रंग का कागज का क्रेन निकाला और कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर उसे अपने से दूर उड़ने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आशा है कि वह समय पर आएगा। ये कहकर उसने अपने स्पेस रिंग से एक और कागजी सारस निकाला। इस बार वह नीले रंग का था और उड़ने से पहले उसने लगभग वही शब्द बुदबुदाए जो पहले बोले थे। जल्द ही एडमंड और अजाक्स अन्य लोगों के साथ शामिल हो गए और ब्लैक पोर्टल और दानव सेना के बारे में स्थिति समझाई। क्या एक राक्षस सेना?
क्या हमें इसके बारे में दूसरों को सूचित नहीं करना चाहिए? सभी युवा साधक राक्षसों के आक्रमण के बारे में सुनकर हैरान हो गए और अपने मन की बात कहने लगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा और कुछ समय तक उन्हें रोकूंगा। आप जाए और दूसरे संप्रदायों और परिवारों को सचेत कीजिए। जहां तक दरबाउद्र का प्रश्न है, जब उसने विशाल राक्षस सेना के बारे में सुना तो वह चिंतित होने के बजाय उत्साहित हो गया और उसने अन्य लोगों से शापित जंगल छोड़ने को कहा, जबकि वह उनके लिए समय रोक देगा। नहीं, हम तुम्हें पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। अगर हम चले गए तो तुम हमारे साथ आओगे। अजाक्स को दरबाउद्र के उत्साह का कारण पता था और वह ये भी जानता था कि अगर दरबाउद्र अकेले विशाल राक्षस सेना से लड़ेगा तो वह थकावट से मर जाएगा। लेकिन युवा स्वामी, मैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और यह मेरा अनुरोध नहीं है, यह एक आदेश है। अजाक्स ने पहली बार गंभीर चेहरे के साथ दरबाउद्र को आदेश दिया। हाँ, युवा स्वामी, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। दरबाउद्र को पता था कि अजाक्स केवल अपने पहले के लापरवाह शब्दों के कारण गंभीर था और उसने उससे माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैप्टन एडमंड? अजाक्स ने एडमंड की ओर देखा और पूछा कि क्या करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तक हमें अतिरिक्त बल नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। एडमंड ने एक क्षण सोचा और अंततः लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन राक्षसों की सेना बहुत बड़ी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? एडमंड के दत्तक बच्चों की महिला बॉस स्नोस्टॉर्म ने अपने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ एडमंड से पूछा। हाँ हाँ, उसके प्यारे चेहरे पर चिंता की झलक देखकर एडमंड के चेहरे पर गंभीरता कम हो गई और वह हंसते हुए बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले दानव आक्रमणों के अनुसार मैं कह सकता हूं कि पहले बैच में आने वाले दानव केवल दानव सेवक होंगे जिनके पास सामान्य क्षेत्र की तुलना में कम साधनाएं थीं। एडमंड के शब्दों से अजाक्स के साथ साथ सभी युवा साधकों को थोड़ी राहत मिली। इसके अलावा मैंने पहले जो प्रशिक्षण आपको बताया था वह भी इसी तरह का है। चूंकि आप दानव दुनिया में प्रशिक्षण के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए आपको बिना किसी डर के इस राक्षस सेना से लड़ना चाहिए। एडमंड ने उन्हें जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया और आगे कहा, कोई भी जो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है वह यहां से जा सकता है और दूसरों को राक्षस सेना के बारे में बता सकता है। अंत में अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने सभी युवा साधकों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर चिंता या बेचैनी जैसी कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि वे गंभीरता से भरे हुए थे। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राक्षस सेना से लड़ना गंभीरता का विषय था। अगर यह वैसा ही है जैसा कैप्टन एडमंड ने कहा, तो मैं प्रकृति के सार के लिए खेती करता हूं और अपने हथियार के दांव को बढ़ाता हूं। NO12BIN.CO। वहां उपस्थित सभी सदस्यों में से अजाक्स सबसे अधिक उत्साहित था क्योंकि राक्षसों जैसे अन्य प्राणियों को मारने से उसे कई लाभ थे। वैसे सिस्टम ने दानव सेना के बारे में कोई मिशन क्यों नहीं जारी किया? अजाक्स सिस्टम के सोचने के तरीके पर हैरान था। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह डबॉर्डर और जस्टिस को देख रहा था। मुझे लगता है अंततः न्याय के चमकने का समय आ गया है। 5 तत्वों की दुनिया में जाने से पहले राक्षस सेवकों को मारने के बाद न्याय ने सफलतापूर्वक कमांडर क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसकी साधना उन प्राणियों को मारने पर निर्भर थी जिन्होंने दूसरों के साथ सबसे क्रूर या बुरे काम किए थे। इसलिए राक्षसों को मारना न्याय के लिए उत्तम खेती थी। ठीक है, सभी लोग एक दूसरे का साथ दो और राक्षसों से घिरने से बचो। चलो अब चलते हैं। एडमंड ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देने से पहले कुछ अंतिम निर्देश दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, उदो सहित सभी लोग राक्षस सेना के साथ लड़ाई के लिए उत्साहित हो गए और काले पोर्टल की ओर भागने से पहले अपना सिर हिलाया। चूंकि पहले समूह में निम्न स्तर के राक्षस होंगे, इसलिए जब तक वे दोनों हमारे सुदृढ़ीकरण के रूप में नहीं आ जाते, तब तक मैं उन्हें संभाल सकता हूं, एडमंड ने सोचा जब वह अपने समूह के साथ राक्षस सेना की ओर बढ़ रहा था। अल्पविराम डॉट डॉट काला पोर्टल खुलने से कुछ मिनट पहले। रुल्फ, वह कैसा है? गिल्ड मास्टर शापित रसातल में लौट आया था और उसने रुल्फ से दानव हत्यारे के बारे में पूछा, जो अब लकड़ी की तरह सो रहा था। गिल्ड मास्टर, आप वापस आ गए? रुल्फ अपने स्थान से खड़ा हुआ और गिल्ड मास्टर के पास आया और दानव हत्यारे की राक्षसी उपचार दर के बारे में बताया। हमने अब तक बात की और वह अभी कुछ क्षण पहले ही सो गया, रुल्फ ने हंसते हुए गिल्ड मास्टर से कहा क्योंकि वह उस दानव हत्यारे को देखकर अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सका जो दुनिया की किसी भी चिंता के बिना एक लकड़ी की तरह सो रहा था। मैं उसकी राक्षसी उपचार गति के बारे में जानता हूं। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और राक्षस हत्यारे भाड़े के दस्ते के 5 सदस्यों की ओर देखा और फिर कहा, तुम्हें कप्तान के पास वापस अपने दस्ते के भवन में ले चलो और साथ ही ठीक से आराम करो। हाँ, गिल्ड मास्टर। राक्षस हत्यारे भाड़े के सैनिकों के दस्ते के उपकप्तान ने गिल्ड मास्टर को प्रणाम किया।
हमें बचाने के लिए धन्यवाद, गिल्ड मास्टर। जहां तक अन्य 4 दस्ते के सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने पहले उन्हें बचाने के लिए गिल्ड मास्टर को धन्यवाद दिया। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और चेतावनी दी, वापस आते समय भी सावधान रहना। वहां राक्षसों का आक्रमण संभव है। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि राक्षस सेनापतियों से लड़ने के बाद वे पहले ही इसका अनुमान लगा चुके थे। हुश! उसके ये कहते ही आकाश से एक लाल रंग का कागज का सारस उसके हाथ में आ गिरा। एडमंड, छोटे सींग वाला राक्षस प्रेरित। अपने हाथों में लाल रंग के कागज के सारस को देखकर गिल्ड मास्टर के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने उसका नाम बुदबुदाया। वह कुछ क्षण रुका और सोचने लगा कि एडमंड किस प्रकार के खतरे में है। मुझे लगता है, ये राक्षस आक्रमण के बारे में है। उसे खतरे का अनुमान लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह अपने मन में इसके बारे में सोच रहा था। गिल्ड मास्टर, क्या यह एडमंड से है? रुल्फ को पहले से ही लाल रंग के कागज के सारसों के बारे में पता था, और चूंकि गिल्ड मास्टर ने एडमंड का नाम लिया था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह कागज एडमंड का है, जिससे गिल्ड मास्टर अपने विचारों से बाहर आ गया। हाँ, क्या वे सब बचे हैं? अपना सिर हिलाते हुए गिल्ड मास्टर ने रुल्फ से राक्षस हत्यारे के दस्ते के सदस्यों के बारे में पूछा। हाँ सर, वे चले गए हैं, रुल्फ ने जल्दी से उत्तर दिया और पूछा, क्या अब हम एडमंड की मदद नहीं करेंगे? रुल्फ जानता था कि उसके गिल्ड मास्टर एडमंड को कितना महत्व देते हैं। 3 शीर्ष भाड़े के दस्ते के कप्तानों में से एडमंड को गिल्ड मास्टर का सबसे पसंदीदा माना जा सकता था। इसलिए उसने गिल्ड मास्टर से उसके अगले कदम के बारे में पूछा। बेशक, हमें बचाना होगा। चूंकि उसने लाल रंग के कागज के क्रेन का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह मुख्य रूप से मानव की सुरक्षा से संबंधित है। गिल्ड मास्टर के उत्तर से रुल्फ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने लाल रंग के कागज के क्रेन के पीछे गिल्ड मास्टर के साथ भागने से पहले अपना सिर हिलाया। स्वूश स्वूश, वे दोनों पूरी गति से एडमंड के स्थान की ओर दौड़े, जिसे उसने लाल रंग के कागज के क्रेन में रख लिया था। वैसे गिल्ड मास्टर, आपने उस दानव जनरल पर हमला क्यों नहीं किया, जिसने पहले दानव हत्यारे के साथ लड़ाई की थी और उसे भागने दिया था? जब वे भाग रहे थे, रुल्फ ने गिल्ड मास्टर से एक सवाल पूछा जो लगातार उसके सिर में घूम रहा था। क्या तुम 1 दशक पहले राक्षस राजा के साथ मेरी लड़ाई को भूल गए? गिल्ड मास्टर ने रुल्फ से चिढ़कर पूछा। हाँ, मुझे याद है, और उसके बाद आप लड़ाई में लगी चोटों को ठीक करने के लिए एकांतवास में चले गए थे, और 1 महीने पहले ही आप उस एकांतवास से बाहर आए हैं। रुल्फ ने गिल्ड मास्टर के प्रश्न से सहमति जताते हुए उत्तर दिया। मैं अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, तो मेरी पिछली सभी चोटें और भी गंभीर हो जाएंगी। मुझे अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए कुछ और महीने या 1-2 साल चाहिए, बूढ़े गिल्ड मास्टर ने अपने चेहरे पर भारी भाव के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब रुल्फ ने ये शब्द सुने तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे, और वह उस समय के बारे में सोचने लगा जब 10 साल पहले उसका स्वामी कितना शक्तिशाली और ताकतवर था। मुझे उम्मीद है कि जब तक वह अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं कर लेता, तब तक कुछ भी नहीं होगा। रुल्फ ने आह भरी और उम्मीद जताई कि उसकी चरम ताकत तक पहुंचने से पहले कुछ भी गंभीर नहीं होना चाहिए। इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। सतर्क रहो, हो सकता है कि यहाँ वहाँ कुछ शक्तिशाली दानव सेनापति छिपे हों। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और रुल्फ से आसपास के वातावरण पर नजर रखने को कहा। कहीं शापित जंगल में सब लोग चलें। 30 वर्ष की आयु वाली एक महिला ने कुछ ऐसे लोगों के लिए ऑर्डर किया जिनके शरीर पर पुरानी चोटों के कारण विभिन्न प्रकार के निशान थे। कहाँ कैप्टन? उस महिला की बात सुनते ही 3 महिलाएं और 2 पुरुष जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और आदरपूर्वक पूछा, किसी की मदद करने के लिए? अब चलो चलते हैं। ये कहकर वह महिला एक निश्चित दिशा की ओर दौड़ी। उसके सामने एक नीले रंग का कागज का सारस था जो औसत गति से उड़ रहा था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि ब्लड रोज भाड़े के सैनिकों के दस्ते की कैप्टन ब्लड रोज थी। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे उसके दल के सदस्य थे। रास्ते में उन्होंने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा और चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसके पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने पहले कभी उसके कप्तान को इतना गंभीर नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि जिस व्यक्ति की वह मदद करना चाहती थी, वह उसका बहुत करीबी होगा। दानव दुनिया के अंदर इस बार हम पोर्टल के माध्यम से 10 शाही दानव जनरलों के साथ 10,000 दानव सेवकों को भेज रहे हैं। इसलिए हमें कम से कम भाड़े के सैनिकों के संघ और उसके आसपास के अन्य कस्बों और शहरों को नष्ट करने की आवश्यकता है। एक काले रंग का दानव जिसके सिर पर 2 बहुत छोटे सींग थे और जिसकी ऊंचाई 2.5 मीटर थी, उसने अपने बगल में एक दानव को आदेश दिया जो बहुत बुरा लग रहा था। चिंता मत करो दानव प्रेरित, हमें पूरा यकीन है कि महान भाड़े का राजा अभी भी हमारे 7वें दानव राजा के साथ लड़ाई से ठीक नहीं हुआ है।
इसलिए हमारे पास भाड़े के सैनिकों के संघ को नष्ट करने का 90% मौका है, बड़े दानव ने बहुत सम्मानजनक लहजे में कहा, जिसमें कुछ डर भी था। इसका कारण ये था कि उसके सामने जो राक्षस था वह कोई और नहीं बल्कि दानव राजाओं के नेता के अधीन दानव प्रेरितों में से एक था। राक्षस दुनिया में कुल 7 राक्षस राजा थे जो राक्षस दुनिया के 7 अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। उनमें से एक राक्षस राजा था जो सबसे शक्तिशाली था और राक्षस दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन करता था। उसने अन्य 6 राक्षस राजाओं के साथ युद्ध किया और स्वयं को उनका नेता बना लिया तथा सभी राजा बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आदेशों का पालन करने लगे। अच्छा, मैं मानव दुनिया में प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि भाड़े के सैनिकों के संघ में कोई भी सबसे मजबूत साधक नहीं होगा क्योंकि संघ का स्वामी बूढ़ा और घायल है, आप उसकी देखभाल स्वयं कर सकते हैं, है ना? छोटे सींगों वाले राक्षस प्रेरित ने, जो उनसे एक घनी राक्षसी आभा दे रहे थे, अपने पास खड़े बूढ़े राक्षस सेनापति से कहा। 12वें राक्षस प्रेरित, तुम मेरे महल में आराम कर सकते हो। जहां तक भाड़े के सैनिकों के संघ का सवाल है, मैं स्वयं उसकी देखभाल कर सकता हूं। बूढ़े राक्षस ने राक्षस प्रेरित से वादा किया और उसे आराम करने के लिए कहा। राक्षस राजाओं या पहले राक्षस राजा के नेता के अधीन 12 राक्षस प्रेरित थे। वे सभी अन्य राक्षस राजाओं के समान ही शक्तिशाली थे। इसलिए बूढ़ा राक्षस सेनापति उससे डरता था क्योंकि अगर वह थोड़ी सी भी गलती करता और राक्षस प्रेरित को नाराज कर देता तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। यदि आप मिशन पूरा नहीं कर सकते तो आप जानते हैं कि क्या होगा, है ना? दानव प्रेरित ने अपना सिर हिलाया और दूरी पर एक विशाल महल की ओर बढ़ गया। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ा और बूढ़े दानव जनरल को चेतावनी दी कि वह मिशन को विफल न करे। जी श्रीमान, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए राक्षस सेनापति ने चेहरे पर सावधान भाव के साथ जल्दी से उत्तर दिया। जल्द ही राक्षस प्रेरित अपने स्थान से गायब हो गया और एक विशाल महल के सामने प्रकट हुआ जो विशाल राक्षस सेना से कुछ किलोमीटर दूर था। जनरल, क्या योजना में कोई बदलाव है या हम दानव सेवक को समूहों में भेजने जा रहे हैं? जैसे ही दानव प्रेरित महल में गया, एक पूर्ण मांसल शरीर वाला दानव बूढ़े दानव जनरल के पास आया और योजना के बारे में पूछा। हे, चलो इस बार नियमित पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। चलो पहले बैच में 2 दानव जनरलों और 2000 राक्षस सेवकों के साथ मानव को आश्चर्यचकित करते हैं। पुराने दानव जनरल कोई भी मौका नहीं लेना चाहते थे और इस मिशन को विफल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पोर्टल से बाहर जाने वाले पहले बैच में डबल सेना भेजने का फैसला किया। लेकिन जनरल अगर हम एक ही बैच में डबल सेना भेजते हैं तो हम अगले बैचों में केवल 1000 से कम राक्षस सेवक भेज सकते हैं और पोर्टल बंद होने का भी खतरा है। मांसल शरीर वाले राक्षस ने जल्दी से पुराने जनरल की योजना के नुकसान के बारे में कहा। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं जानता? इस क्रिस्टल का उपयोग करो और एक कुलीन दानव जनरल के साथ अन्य 1000 दानव सेवकों को भेजो। बूढ़े दानव जनरल ने हंसते हुए अपने अंतरिक्ष वलय से एक काला क्रिस्टल निकाला और उसे अपने सामने खड़े दानव पर फेंक दिया। अंतरिक्ष स्थिरीकरण क्रिस्टल। बलवान राक्षस उसके हाथ में काला क्रिस्टल देखकर आश्चर्यचकित हो गया और अनजाने में ही उस क्रिस्टल का नाम चिल्लाने लगा। हाँ, ये पहली बार है कि एक दानव दूत हमारे आक्रमण पर नजर रखने के लिए आया है और मैं किसी भी कीमत पर इस मिशन को विफल नहीं करना चाहता। बूढ़े दानव जनरल का चेहरा गंभीर हो गया और इस मिशन से उसके लिए बहुत सारी उम्मीदें थी क्योंकि यह उसे खुद राक्षस राजा से कुछ अच्छे पुरस्कार देने में सक्षम था। लेकिन इस आक्रमण के लिए अंतरिक्ष स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग करना, कोई किंतु परंतु नहीं, बस इसका प्रयोग करो। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। जैसा मैं कहूं वैसा करो। बूढ़े दानव सेनापति ने बलिष्ठ दानव को बीच में रोका और चेहरे पर चिढ़भरे भाव के साथ कहा। हाँ सेनापति। बलवान राक्षस ने अब बूढ़े राक्षस सेनापति का विरोध करने की हिम्मत नहीं की और पहले बैच में 1000 राक्षस सेवकों और एक कुलीन राक्षस सेनापति को भेजने के लिए जल्दी से चला गया। no12bjan.com। वह एक राक्षस प्रेरित के अच्छे पक्ष में आने के बारे में क्या जानता है? एक बार मेरे पास कुछ राक्षस प्रेरित आ जाए तो मैं 6 राक्षस राजाओं में उच्च पद वाला राक्षस राजा बन सकता हूँ। हे ताकतवर राक्षस के वहां से चले जाने के बाद बूढ़ा राक्षस सेनापति अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए मन ही मन हंसा। दानव प्रेरित अपने जीवन में कभी भी दानव राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि वे केवल दानव राजाओं के नेता के दास थे और यदि दानव राजा को उन पर केवल ये संदेह हो जाता कि वे दानव राजा बनने का विचार रखते हैं तो भी उनका जीवन नष्ट हो जाता था। इसलिए यदि उसे राक्षस प्रेरितों का समर्थन मिल जाए और वह राजा के दायरे में प्रवेश कर जाए और राक्षस राजा बन जाए तो अन्य राक्षस राजाओं की तुलना में उसकी स्थिति बहुत ऊंची होगी। दानव दुनिया के द्वार के बाहर शापित जंगल का मध्य भाग। राक्षस सेवक एक के बाद एक लगातार आगे बढ़ रहे थे। अपने हाथों में लंबे काले भाले लिए राक्षस सेना शापित जंगल से बाहर निकलने की ओर बढ़ रही थी। मैं जानता हूं
तुम्हें दानव की शक्ति के स्तर के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा। अजाक्स और अन्य लोग रुक गए और डेमंस के बारे में अधिक जानने के लिए एडमंड के शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। राक्षस मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जन्म लेते ही उनमें सेनापति क्षेत्र के समान शक्ति होती है, और यदि वे अपने पूरे जीवन में साधना न भी करें तो भी वे सामान्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। एडमंड ने आगे बताते हुए राक्षसों के बारे में बुनियादी बातें कही। राक्षसों को राक्षस सेवक, राक्षस जनरल और राक्षस राजाओं में वर्गीकृत किया गया है। राक्षस सेवकों में कमांडर और कुलीन कमांडर शामिल होते हैं, जबकि राक्षस जनरलों में जनरल और कुलीन जनरल ताकत होती है। और अंत में राक्षस दुनिया के शासक राक्षस राजा होते हैं। एडमंड ने राक्षस शक्ति संरचना की तुलना मानव शक्ति संरचना से की और युवा साधकों को राक्षसों को समझने में मदद की ताकि वे राक्षस सेना से लड़ते समय सावधान रहें। एडमंड नहीं चाहता कि वे राक्षसों के बारे में उचित समझ के बिना राक्षस सेना से आंख मूंद कर लड़ें। इसलिए उन्होंने समझाया और कहा, इसके अलावा शाही राक्षस भी होते हैं जिनमें एक अंतर्निहित कौशल होता है, इसलिए जब आप शाही राक्षस को देखते हैं तो आपको और भी अधिक सावधान रहना होगा। जी श्रीमान। सिर हिलाते हुए अजाक्स और अन्य लोग अपने अपने हथियार निकालकर विशाल राक्षस सेना की ओर दौड़े। एडमंड, उदो और डार्बाउडर ने कोई हरकत नहीं की क्योंकि वे किसी शक्तिशाली दानव जनरल की प्रतीक्षा कर रहे थे और युवा साधकों पर नजर रख रहे थे। मूलतः वे चाहते हैं कि अजाक्स और अन्य लोग राक्षस सेना के साथ प्रशिक्षण लें और जब वे राक्षसों से पूरी तरह से घिर जाएं तो वे उनकी मदद करें। तभी युवा साधकों में असली क्षमता सामने आएगी। डार्बाउडर, तुम अजाक्स पर नजर रखो और उसकी मदद तभी करो जब स्थिति उसके लिए पूरी तरह से खाली हो। उदो, तुम स्नोस्टॉर्म, जुड़वा और किंगकिलर पर नजर रखो। जहां तक बाकी 5 बच्चों की बात है, मैं उनकी रक्षा करूंगा। एडमंड ने उदो और डार्बाउडर से कुछ बच्चों पर नजर रखने को कहा, जबकि अजाक्स और अन्य पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके थे। उन्होंने डार्बाउडर से अपने दत्तक बच्चों की सुरक्षा करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उनका मानना था कि हर चीज के लिए बर्बर से मदद मांगना अच्छा नहीं होगा। एक और बात, दानव सेनापति पर नजर रखना। पहले समूह में केवल एक ही होगा, इसलिए जैसे ही तुम उसे देखोगे, हम तीनों मिलकर काम कर सकेंगे और उसे कम से कम समय में मार सकेंगे। एडमंड ने दानव सेना के साथ युवा साधकों की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अपने अंतिम शब्द कहे। इसी समय एडमंड और अन्य लोग ब्लैक पोर्टल से कुलीन दानव जनरल पर नजर रख रहे थे। हुश, क्लैंग, बूम, क्लैंग। लड़ाई से सभी प्रकार की आवाजें आ रही थी क्योंकि सभी युवा साधक बहुत गंभीर थे और अपनी शक्तियों को रोक नहीं पा रहे थे, सिवाय अजाक्स के जो अपनी तलवार दाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और धीरे धीरे उन राक्षस सेवकों को मार रहा था जिनकी साधना कमांडर क्षेत्र से लेकर शीर्ष कुलीन कमांडर क्षेत्र तक थी। यद्यपि उसकी साधना केवल कुलीन कमांडर क्षेत्र के स्तर 1 पर थी, लेकिन सिग्मिस पेंडेंट के बढ़ावा के साथ साथ उसके स्तर 3 सबसे तेज प्रकार की तलवार दाव से वह यहां तक कि शीर्ष कुलीन कमांडर स्तर के राक्षस सेवकों को भी मार सकता था। बस थोड़ा सा और मैं अंततः लेवल 3 तलवार दाव के मध्य स्तर में प्रवेश कर सकता हूं, फिर मैं भाला दाव भी बदलूंगा। हे अजाक्स मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा कि यह उसके लिए अपने हथियारों के दाव स्तर को बढ़ाने के लिए सही समय था। जहां तक उनके आह्वान का प्रश्न है, उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया क्योंकि वह चाहते थे कि वह और अन्य लोग कुछ दबाव महसूस करें ताकि वे अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकें। वैसे भी मुझे उन्हें शीघ्र ही बुलाना होगा क्योंकि हम अपनी संख्या के साथ राक्षस सेना को नहीं संभाल सकते। अजाक्स ने सोचा कि जब सभी युवा साधक थोड़ा थक जाएंगे तो वह उन्हें बुला लेगा। डिंग, क्वेस्ट टैब में एक नया सिस्टम मिशन तैयार किया गया है, कृपया जांच करें। अब जैसे ही वह सोच रहा था और लड़ रहा था, एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में आया जिसने उसे उसके विचारों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया।